2 दिन पहले से ये मामला गरमाया हुआ है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए किसी एजेंसी ने बीजेपी की ही किसी नेता के खिलाफ कदम उठाने का जिम्मा और हिम्मत दिखाई है। हालांकि अब ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट में ये मामला चला गया है क्योंकि एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के बंगले पर जो एक बुलडोज़र चलने का जेडीए ने एक नोटिस भेजा था, उसको लेकर अब डॉक्टर निर्मल सिंह जो है वो कोर्ट में मूव कर चुके हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब, आपका और इस मैटर का बड़ी चोली दामन का साथ रहा है पिछले काफ़ी महीनों से। सबसे पहले मैं अपडेट जानना चाहूँगा कि अब जो कोर्ट में मूव किया है डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने, क्या अपडेट उसमें आएगा? देखिए, विश्वसनीय सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आज सुबह जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल में ममता सिंह जो कि जोजा हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जो फार्मर निर्मल सिंह जी, उन्होंने कोई अपील फाइल की थी, तो उसकी सुनवाई हुई है, सुनने में आया। और 7 दिसंबर तक जो मुझे सूत्रों ने बताया है कि जज साहब ने जो डेमोलिशन का जो नोटिस है उसको अबेंस में रखा है, उसके ऊपर रोकथाम जो है वो कर दी है। तो 7 दिसंबर तक जेडीए को कहा गया है कि जो भी अपना पक्ष रखना है वो रखिए, और जो कैविटर हैं उनको भी कहा गया वो भी अपना कोई लोकस क्या है वो भी बताइए। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह जो कि विसल ब्लोअर हैं इसमें, जिन्होंने ये सारा मामला सामने लाया, आरटीआई की इन्फॉर्मेशन लाई फिर उसके बाद, तो उनको भी कहा गया है कि उनको भी जो कुछ कहना है, अगर वो लिखित में देना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। यही जो हमने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला जो आज स्पेशल ट्राइब्यूनल में कार्रवाई हुई। सर, अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हम बारीकियों में नहीं जाएंगे, लेकिन पहले जब आपने ये मामला उठाया था तो आपको भी काफ़ी धमकियां आई कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा, और ये कहा जा रहा था कि मामला ही नहीं है। लेकिन अब जब मामला विचाराधीन है तो अब तो कहा जाएगा कि ये मामला कुछ ना कुछ तो है, तभी तो कोर्ट तक पहुँचा है। देखिए, इसके 2 पहलू थे इस प्रॉब्लम के जी। एक तो भारतीय सेना का एमुनिशन डिपो वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, तो भारतीय सेना ने एक 2018 मई में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जी। उस याचिका में भारतीय सेना ने ये कहा कि 27 अक्टूबर 2017 को हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हुए वहाँ पे देखी। तो उन्होंने कहा कि ये 530 मीटर दूर है हमारी आउटर वॉल से, जबकि जो सिमरनदीप सिंह साहब ने 2005 में जो नोटिस निकाला था डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट के तहत, उसके मुताबिक 1000 मीटर के अंदर जो है एमुनिशन डिपो के पास कोई भी तामीर जो है वो नहीं हो सकती। तो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि भारतीय सेना ने एंडिंग अक्टूबर से लेकर ये लोग मार्च, अप्रैल, मई 18 तक तहसीलदार को, एसएचओ को, एसएसपी को, आईजीपी को, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को गुहार लगाते रहे कि भाई ये काम बंद नहीं हो रहा। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन काम बंद नहीं हो रहा। और काम क्यों नहीं बंद हो रहा था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर निर्मल सिंह किस ओहदे पे फाइज थे, क्योंकि एक तहसीलदार की या डीसी की या डिवकाम की क्या मजाल कि इतने बड़े मंत्री, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जम्मू के इतने बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, तो केंद्र में भी उनकी सरकार, जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो आर्मी की कौन बात मानता जिसे कहते हैं। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इंश्योर कीजिए कि जो सिमरनदीप जी का नोटिस है उसको आप इन्फोर्स कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जारी रही। और मैं आपको बड़े निहायत ही हलीमगी के साथ ये बताना चाहता हूँ, एक नहीं 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस इंडियन आर्मी ने, ये पहली बार है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसएसपी के खिलाफ और ममता सिंह जी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की गई कि जनाब हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। तो मैं अब फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं
कि मैं कहाँ से बीच में टपक पड़ा, ये भी तो पता चलना चाहिए, याददाश्त वापस होनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जून शायद पिछले साल की बात है जी। तो मैं उसी गांव से गुजर रहा था, आपको पता है नेशनल हाईवे है जी। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये बड़ा प्यारा घर है, बड़ा पैलेशियल बंगलो है। तो मैंने कहा सर किसका घर है ये? ठीक है, मैंने कहा हम भी ऐसा ही नक्शा पास करवाएंगे, इतना खूबसूरत घर। तो मालूम हुआ कि ये हमारे माननीय प्रोफेसर निर्मल सिंह जी का निवास स्थान है जो बन रहा है। अभी वहाँ शिफ्ट नहीं किया था इन्होंने, तो वहाँ पे अंदर कुछ काम बात चल रहा था। तो कुछ उस मकान की दूर से हमने कुछ तस्वीरें ले ली ताकि ऐसा हम भी ज़रा नक्शा बनाएं। तो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाला है जिसमें मैंने ये लिखा कि मैंने कहा बहुत प्यारा घर है, लेकिन साथ में मैंने ये लिखा कि मैंने वहाँ देखा कि भारतीय सेना के कुछ वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे थे कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे तामीर जो है वो नहीं हो सकती। तो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दी। मैंने पोस्ट क्या डाली, डॉक्टर साहब मुझसे नाराज़ हो गए। डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि शायद उनकी पोजीशन में कोई फ़र्क पड़ा। तो डॉक्टर साहब ने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने हिम्मत नहीं की तो इन्होंने कैसे हिम्मत कर दी सोशल मीडिया पे? देखिए ना, कौन इतने बड़े हमारे जम्मू की शान आन बान है, डॉक्टर साहब जिसे कहते हैं, हमारे जम्मू के टॉल लीडर। महबूबा जी मुख्यमंत्री थे और ये उप मुख्यमंत्री थे उनके, ठीक है। तो किसकी हिम्मत है? तहसीलदार नगरोटा की हिम्मत नहीं पड़ी काम रोकने की, SHO की हिम्मत नहीं पड़ी, SSP की हिम्मत नहीं पड़ी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिम्मत नहीं पड़ी, डिवकम साहब की, पूरा सिस्टम जो है वो झुक गया हुआ था कि डॉक्टर साहब नाराज़ नहीं होने चाहिए। तो शेख शकील किस बात की मूली है? तो इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दे दिया नगरोटा पुलिस स्टेशन में। कहा कि जनाब मेरी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड हुई है और मेरी सुरक्षा कंप्रोमाइज़ हुई है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे और उनकी सुरक्षा जो है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आर्मी की हो जाती है। देखिए आर्मी के साथ उनका जो है वो कहते हैं कि वो कोई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आर्मी के साथ, लेकिन वो तो अब मामला हाई कोर्ट में है, मैंने आपको बता दी है। और लगता है कि हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई कॉल लेगी और लेनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की नज़र है इसके ऊपर। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू जिसमें मुजफ्फर अली शाह साहब सामने आ गए, एक मुजफ्फर अली शाह जिन्होंने उमराव जान फिल्म बनाई थी, ये दूसरे मुजफ्फर हैं, ठीक है। तो मुजफ्फर साहब ने एक सूचना के अधिकार के तहत JDA में एक एप्लीकेशन डाल दे। उन्होंने कहा साहब हमें बताइए कि साल 2016 से लेकर 20 तक क्या JDA की जो खिलाफ वर्जी टीम है उन्होंने गांव पंजगराई और बन में कोई वायलेशन सामने आई, और अगर आई तो वो कौन शख्सियात हैं, और अगर कुछ डिटेक्ट हुआ अनऑथोराइज्ड, क्या आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट के तहत, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत? तो JDA ने एक उत्तर दिया उसका। उन्होंने कहा जी हमारे पास गांव बन में 2 शिकायत आई थी, एक कोई मिस्टर शर्मा है, शायद पृथ्वीराज शर्मा या सोमराज शर्मा, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें एक शिकायत थी कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन की है या कर रहे हैं भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब। तो जो हमारा अगला सवाल जो था मुजफ्फर जी का, उन्होंने कहा कि क्या आपने कोई कार्रवाई की? तो उन्होंने कहा जी हमने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि मुजफ्फर जी इस मामले को हाईलाइट करते रहे, तो ये जो पब्लिक का और ये जो मीडिया का जो प्रेशर था, उस प्रेशर के बाद जिसे कहते हैं कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज फोर्स्ड एंड कंपेल्ड टू इशू ए नोटिस, जो कि कल आपने देखा हमारी अखबारों की जीनत बना, ठीक है। तो आज डॉक्टर साहब जो हैं या उनकी जो अहलिया हैं वो स्पेशल ट्राइब्यूनल पहुंची अपने अधिवक्ताओं के द्वारा, और कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट की अपनी मर्जी है। शकील साहब, लेकिन परसों कल उनका जो साक्षात्कार आया उसमें उन्होंने बोला कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, शादी में हैं, और उन्होंने बड़ी एक रोचक बात कही, बतौर अर्बन मिनिस्टर वो यहाँ पे रहे हैं,
बहुत अहम ओहदा उनके पास है। आज वो अपने साक्षात्कार में बोल रहे हैं कि ये जो जेडीए है, इतनी सारी इलीगल कॉलोनीज है, उनके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं करते, उनको सिर्फ वही बंगला दिखाई दे रहा है। तो क्या ये शोभा देता है कि जब बाकियों की बारी हो तब कोई दिक्कत नहीं, जब अपने पे आन पड़े तब आपको वो बाकी इलीगल चीज़ें भी दिखने शुरू हो जाए? देखिए, बात ऐसे है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डॉक्टर साहब ने होल्ड की, जिसे कहते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब को कानून का पता नहीं था। अभी इसमें से बड़ी गुत्थियां जो है ना, इस गुत्थी में से भी बहुत कुछ निकलना है, जिसे कहते हैं। मैं अभी कुछ बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने आप ही जनता के सामने, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बात करूंगा, इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इसमें कोई राजनीति, आपको पता है मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, मेरी कोई सियासी वाबस्तगी किसी के साथ नहीं है। हम तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया, डॉक्टर साहब खुद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, ये खुद जेडीए के चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ने खुद कितनी मीटिंगें एज चेयरमैन, एज मिनिस्टर हाउसिंग इंचार्ज प्रिजाइड की हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब लोगों को ये कहें कि यहाँ कुछ बाकी और लोग भी हैं जिन्होंने वायलेशन की हैं, आप जरा खुद तो बताइए, अपना तो हिसाब किताब बताइए जनता को। और आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं किया? आपने जब आपके पास खुद पावर थी, आपके पास अच्छी खासी पावर थी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो परेशानियां हैं, आपने देखिए कि सबसे पहले भारतीय सेना, देखिए देश की सुरक्षा के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और एक ऑर्डिनेंस डिपो जिसे कहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर साहब के घर के साथ है, 530 मीटर डॉक्टर साहब के घर के साथ है। और जो बंदिश थी वो थी 1000 मीटर की। और एक नहीं, कम से कम 10 लेटर्स इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लिखे, नो एक्शन टेकन। और अल्टीमेटली भारतीय सेना करती क्या, वो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उन्होंने अल्टीमेटली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस तरह मैंने आपको बताया। वो मामला अभी हाई कोर्ट में है। अब दूसरा जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, अब वो स्पेशल ट्रिब्यूनल में है। अब ये सारे मामले जो हैं जनता के पास तो हैं ही हैं, ठीक है, लोग तो उसको फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करेंगे। और बाकी कोर्ट में तो बिल्कुल जिसे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, हर एक अपना गुहार रखेगा, अपना पक्ष रखेगा, जो भी फैसला होगा आप देखेंगे। अल्टीमेटली अब इसके ऊपर जो डेमोलिशन का नोटिस लीगल है, इलीगल है, मोटिवेटेड है, इसमें कोई डॉक्टर साहब के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल ट्रिब्यूनल ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया शेख शकील साहब। तो एक बार कोशिश की गई थी शेख शकील साहब की आवाज़ को भी दबाने की, वाई मीन ऑफ एफआईआर, शायद वो भी नहीं दबा पाए। लेकिन अब ये देखना ये है कि जब जेडीए भी अब हरकत में आ चुका है और अब मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो अब क्या कोई रास्ता या कोई हल जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह निकाल पाते हैं या नहीं? आप जुड़ रहिए वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।